देश के सबसे चर्चित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में शामिल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस का विमान उतरा और इसी के साथ टर्न अराउंड ट्रायल भी पूरा हो गया। अब 15 जून से कमर्शियल उड़ानों के लिए एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार है। और ऑपरेशन रेडीनेस एंड ट्रांसफर कार्यक्रम के तहत इंडिगो के A320 विमान ने दिल्ली से उड़ान भरकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद ग्राउंड ऑपरेशन का भी ट्रायल किया गया। इस दौरान डॉकिंग, एविएशन टरबाइन, फ्यूल भरने, बैगेज और कार्गो हैंडलिंग जैसी प्रक्रियाओं का सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण पूरा होने के बाद विमान ने दोबारा दिल्ली के लिए उड़ान भरी। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट है। ये एयरपोर्ट उड़ानों के लिए तैयार है, जहां अमृतसर, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए 15 जून से इंडिगो की कमर्शियल उड़ानें शुरू होगी। और अब देखिए राज्यों से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। बिहार के पटना में रेडीमेड सोफा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के दरभंगा में नाव पर बैठकर नदी पार करते समय बड़ा हादसा हो गया, जिसमें नाव पलट गई और सभी 11 यात्री पानी में गिर गए, जिसमें से 8 को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं 2 लापता हैं और 1 का शव बरामद किया गया है। एमपी के सीधी में एक ट्रक बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, कैबिन में फंस गया, जिसे गैस कटर से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से बनी 9.5 किलोमीटर की सड़क उखड़ने लगी है, जबकि 20 दिन पहले ही इसे बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में जंगल में आग लग गई, जिसमें अब तक लाखों का नुकसान हो चुका है। तेज हवा के चलते आग फैलती जा रही है, वन्य जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सबसे लंबे समय तक पीएम रहने पर बधाई दी गई है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि समझदार व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री और शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया है। रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने का जिक्र भी फिलहाल किया गया है। पीएम मोदी को बधाई देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर बधाई और वे वाकई एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्रंप के पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं। और यूपी सिपाही भर्ती पर बड़ी खबर है। 3 दिन में 19 एफआईआर दर्ज हुई है, 13 लोग गिरफ्तार हुए। नोएडा, अलीगढ़ में धांधली पकड़ी गई है। फर्जी आधार से परीक्षा देने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो डाला गया। भर्ती बोर्ड ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आने वाले वक्त में कुछ और लोग इस कार्रवाई के शिकार हो सकते हैं। यूपी के मथुरा में गौ तस्कर और गौ रक्षकों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हाईवे पर दिल्ली की तरफ जा रहे एक संदिग्ध पिकअप गाड़ी पर शक होने पर गौरक्षक दल ने उसका पीछा किया। वहीं हाईवे पर ही गौरक्षक दल ने उस पिकअप वैन को ओवरटेक कर अपनी गाड़ी को आगे हाईवे पर खड़ी कर उस पिकअप वैन का इंतजार करने लगे। आगे पीछे जैसे ही पिकअप वैन नजर आई, उसे टायर को नुकसान पहुंचाने वाला स्पाइक टायर किलर का इस्तेमाल किया, जिससे पिकअप वैन के दोनों टायर खराब हो गए। लेकिन बावजूद इसके गौ तस्कर गाड़ी भगाते रहे। इन सब के बीच हाईवे पर ही गौरक्षक दलों ने तस्करों को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी के आगरा में रीलबाजों पर एक्शन हुआ है। महिला आरक्षी पर भी कार्रवाई की गई है। तनु भाटी ने वर्दी में रील पोस्ट की थी। आरक्षी तनु भाटी को निलंबित किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे यूपी के आगरा से। ये तो तस्वीरें बता रही हैं कि कानून का मखौल उड़ाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहला मामला सामने आया महाराजगंज से, जहां सोशल मीडिया पर रील बनाकर पोस्ट करना एक हेड कांस्टेबल को पड़ गया भारी। जनाब ने रील डाली ही इसलिए थी कि वायरल हो जाए, लेकिन ये रील पुलिस के आला अधिकारियों ने देख ली। बस फिर क्या था, शक्ति मोहन अवस्थी तलब किया और सस्पेंड कर दिए गए। दूसरा एक्शन आगरा में हुआ, जहां अधिकारियों ने महिला आरक्षी तनु भाटी पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। यूपी में नशे के खिलाफ बड़ी ड्राइव चल रही है। ऑपरेशन दहन के तहत प्रदेश के कई शहरों में ड्रग्स की बड़ी खेप को नष्ट किया गया।
गाजियाबाद पुलिस ने अलग अलग मामलों में बरामद किए गए 20 करोड़ 61 लाख रुपए के ड्रग्स को नष्ट कर दिया। गाजियाबाद के अलग अलग थानों के मालखानों से चरस, गांजा, स्मैक, हेरोइन जैसे मादक पदार्थ जमा किए गए और उन्हें नष्ट किया गया। अमरोहा में भी नशीले पदार्थों को जलाया गया। अमरोहा में ऑपरेशन दहन के तहत करीब 15.5 करोड़ रुपए की कीमत के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और तेल चोरों के बीच मुठभेड़ की खबर है। आसिफ गोली लगने से घायल है। खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करता था और फरार होने की कोशिश में था यह बदमाश, जिसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और इसे पकड़ा गया है। यूपी के गाजियाबाद में भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का हंटर जमकर चल रहा है। अब बीएम ने गरीब परिवार को 24 घंटे में उनके मकान का कब्जा वापस दिलाकर बड़ी मिसाल कायम की है, जिस पर भूमाफिया चांद मोहम्मद ने सालों से कब्जा जमा कर रखा था। बस ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चंचल देवी को डीएम ने मकान वापस दिलवाया था और अब ईश्वर पटेल को मकान दिलाया है। इन परिवारों के घर को भूमाफिया चांद मोहम्मद ने जबरन अपने कब्जे में ले लिया था। ये परिवार पिछले 5 साल से पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहा था और इस दौरान मामला डीएम के पास पहुंचा। तुम जितना मत करो, ये जितने भी लोगों ने तुमको सताया है सबको जेल में ठूस के और सबका दिमाग करेंगे। डीएम ने तुरंत राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर जांच कराई। दस्तावेज सही मिलने पर डीएम ने एक्शन लिया।